नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हितेश ट्यूटोरियल के YouTube चैनल पर। आज की इस क्लास में हम अकाउंट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक गोल्डन रूल आसान भाषा में समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अकाउंटिंग की दुनिया में जब हम कदम रखते हैं ना, तो सबसे बुनियादी बात यही होती है कि हम किसी भी लेन देन को बिल्कुल सही तरीके से रिकॉर्ड करें। बिल्कुल, मतलब जिसे हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, है ना? एकदम सही। किसी भी ट्रांजैक्शन में सबसे पहले ये तय करना होता है कि किस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और किसे क्रेडिट किया जाएगा। हाँ, और डेबिट का मतलब यहाँ DR होता है और क्रेडिट का मतलब CR होता है। तो क्या हम कह सकते हैं कि गोल्डन रूल ही वो नियम है जो ये सब तय करता है? बिल्कुल, गोल्डन रूल की परिभाषा ही यही है। ये अकाउंटिंग के वे मूल नियम हैं जिनके आधार पर हम डेबिट और क्रेडिट तय करते हैं। अच्छा, तो मतलब ये कोई छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। ये अकाउंटिंग का एक बेसिक सिस्टम है ना? हाँ जी, एक ऐसा बुनियादी सिस्टम जो हर एक लेन देन को बिल्कुल सही तरीके से रिकॉर्ड करने में हमारी मदद करता है। तो इस बेसिक सिस्टम को लागू करने से पहले हमें जो 3 प्रकार के अकाउंट समझने हैं, उनमें से पहला कौन सा है और वो कैसे काम करता है? तो आप सभी ध्यान दें, जो सबसे पहला खाता है उसे हम कहते हैं रियल अकाउंट। रियल हाँ, अकाउंट मतलब हिंदी में कहें तो वास्तविक खाता। एकदम सही। रियल अकाउंट वो खाता होता है जिसमें बिजनेस की सभी संपत्तियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। संपत्तियों का हाँ मतलब एसेट्स का। हाँ, बिल्कुल। जो भी व्यापार की संपत्तियां होती है ना, वो इसमें आती हैं। तो व्यापार की संपत्तियों में जैसे क्या-क्या आता है? दोस्तों को थोड़ा आसान भाषा में समझाएं। जैसे कि आपका कैश हो गया, मतलब नकद। अच्छा। इसके अलावा फर्नीचर है, मोबाइल है, या फिर बिजनेस की कोई मशीन है, ये सब इसमें शामिल हैं। हाँ, मतलब कैश, फर्नीचर, मोबाइल, मशीन, ये सब तो निर्जीव चीजें हैं। संपत्तियां हैं, तो इनके लिए नियम क्या कहता है? रियल अकाउंट का बहुत ही सीधा सा नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक मिनट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हाँ, मतलब जो व्यापार में आए उसे डेबिट करो और जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। बिल्कुल सही। यही इसका सरल नियम है। जो आए वो डेबिट और जो जाए वो क्रेडिट। तो दोस्तों, ये नियम केवल संपत्तियों पर लागू हो रहा है। क्या हम इसे एक उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। चलिए एक बहुत ही आम जिंदगी का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि आपने 5,000 रुपए में एक मोबाइल खरीदा। 5,000 रुपए में मोबाइल खरीदा, तो इसमें नियम कैसे काम करेगा? तो देखिए, जब आपने मोबाइल खरीदा तो आपके व्यापार में क्या आया? मोबाइल आया मेरे पास। बिल्कुल। और मोबाइल क्या है? एक संपत्ति है। हाँ, संपत्ति तो है। तो रियल अकाउंट का नियम कहता है कि जो व्यापार में आए उसे डेबिट करो। अच्छा, तो मतलब मोबाइल आ रहा है इसलिए मोबाइल डेबिट हो जाएगा। एकदम सही। अब दूसरा पहलू देखते हैं। मोबाइल के बदले आपके पास से क्या गया? मेरे पास से कैश गया ना। हाँ, और कैश भी एक संपत्ति है। बिल्कुल। तो नियम का दूसरा हिस्सा कहता है कि जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। तो कैश गया मतलब कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो कुल मिला के मोबाइल आया इसलिए डेबिट और कैश गया इसलिए क्रेडिट। बिल्कुल, ये रियल अकाउंट का पूरा काम है। काफी आसान था, लेकिन रियल अकाउंट में तो हमने सिर्फ वस्तुओं या संपत्तियों के आने जाने की बात की है ना। हाँ, लेकिन जब व्यापार में कोई इंसान जुड़ता है या कोई संस्था जुड़ती है तो क्या होता है? यहीं पर हमारा दूसरा खाता काम आता है, जिसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता। हाँ जी, परिभाषा के हिसाब से पर्सनल अकाउंट वो खाता है जिसमें किसी व्यक्ति, संस्था या कंपनी से जुड़ा लेन देन दर्ज किया जाता है। अच्छा, तो इसमें कौन कौन आता है? इसमें व्यक्ति आते हैं जैसे कि राम या श्याम। इसके अलावा बैंक, कोई कंपनी, देनदार जिन्हें हम डेटर कहते हैं, और लेनदार जिन्हें क्रेडिटर कहते हैं। एक मिनट, यहाँ मेरा एक सवाल है। हाँ, पूछिए। हमने रियल अकाउंट में देखा था कि कैश एक संपत्ति है। बिल्कुल है। तो क्या बैंक भी एक संपत्ति के रूप में रियल अकाउंट में ही जाएगा? क्योंकि बैंक में भी तो पैसा ही होता है। नहीं, यहीं पे थोड़ा ध्यान देना है दोस्तों। बैंक कोई तिजोरी या भौतिक संपत्ति नहीं है। अच्छा। बैंक एक संस्था है, एक कंपनी है। इसलिए संस्था होने की वजह से बैंक पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। ओह, अब समझ आया। मतलब संस्था है इसलिए पर्सनल अकाउंट। तो इसका नियम क्या है? पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, मतलब पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। एकदम सही कहा आपने। तो चलिए इसे भी दोस्तों के लिए एक उदाहरण से समझते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए कि आपने अपने दोस्त से 1000 रुपए लिए। दोस्त से 1000 रुपए लिए। तो यहाँ आप ये देखिए कि पैसे कौन प्राप्त कर रहा है। पैसे तो मैं ले रहा हूं, तो मैं रिसीवर हुआ। हाँ, और नियम कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो। मतलब मैं डेबिट हो जाऊंगा। बिल्कुल, आप ले रहे हैं इसलिए आप डेबिट। अब ये बताइए कि पैसे दे कौन रहा है? मेरा दोस्त दे रहा है। हाँ, तो आपका दोस्त देने वाला है, मतलब गिवर है। और नियम कहता है कि देने वाले को क्रेडिट करो। बिल्कुल सही। दोस्त दे रहा है इसलिए दोस्त क्रेडिट हो जाएगा। तो मैं ले रहा हूं तो डेबिट और दोस्त दे रहा है तो क्रेडिट। बहुत ही साफ है ये तो। हाँ जी, ये पर्सनल अकाउंट का नियम है। लेकिन अब तक हमने वस्तुओं और व्यक्तियों के खाते समझ लिए। बिल्कुल। मतलब रियल और पर्सनल अकाउंट। बिल्कुल। पर व्यापार में जो खर्चे होते हैं या जो कमाई होती है, उसका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है? उसके लिए हमारे पास तीसरा और आखिरी खाता है, जिसे हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र खाता। हाँ, नॉमिनल अकाउंट वो खाता होता है जिसमें सभी खर्चे, नुकसान, आय और लाभ को दर्ज किया जाता है। अच्छा, तो इसमें खर्चे और आय आते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसमें व्यापार के खर्चे आते हैं, जैसे कि रेंट यानी किराया, सैलरी यानी वेतन, और इसके साथ साथ प्रॉफिट और लॉस मतलब लाभ और नुकसान। हाँ, मतलब किराया या वेतन कोई संपत्ति या व्यक्ति तो है नहीं, तो इसके लिए क्या नियम काम करता है? इसका नियम है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। मतलब सभी खर्चों और नुकसान को डेबिट करो और सभी आय को क्रेडिट करो। बिल्कुल सही। जितने भी खर्चे हैं वो डेबिट होंगे और जो आय है वो क्रेडिट होगी। तो चलिए दोस्तों, इस नियम को भी एक आखिरी उदाहरण से समझ लेते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए कि आपने 2000 रुपए किराया दिया, मतलब रेंट दिया। रेंट दिया। तो रेंट क्या है? रेंट तो एक खर्चा है। हाँ, रेंट खर्चा है। तो नियम के हिसाब से खर्चों का क्या करना है? नियम कहता है कि सभी खर्चों को डेबिट करो। तो रेंट खर्चा है इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। एकदम सही। लेकिन यहाँ एक चीज और हो रही है। जब आप रेंट दे रहे हैं तो आपके पास से क्या जा रहा है? मेरे पास से कैश जा रहा है। बिल्कुल। और कैश किस खाते में आता है? कैश तो संपत्ति है ना, तो वो रियल अकाउंट में आता है। हाँ, तो कैश बाहर जा रहा है। और रियल अकाउंट का नियम क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। मतलब कैश जा रहा है इसलिए कैश क्रेडिट होगा। बिल्कुल। अरे वाह दोस्तों, आप सभी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर गौर किया। क्या बात है? इस एक ही लेन देन में दो अलग अलग नियम एक साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मतलब रेंट खर्चा है इसलिए नॉमिनल नियम से वो डेबिट हुआ, और कैश जा रहा है इसलिए रियल नियम से वो क्रेडिट हुआ। हाँ, और यही तो अकाउंटिंग का बेसिक सिस्टम है। हर एक ट्रांजैक्शन में इसी तरह से डेबिट और क्रेडिट का फैसला होता है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने अकाउंट का गोल्डन रूल के टॉपिक को आसान भाषा में समझा। अगर आपको ये क्लास उपयोगी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।